उत्तर प्रदेश स्टेट के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में से एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसमें भक्तों व अंधे भक्तों की दीदी और एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा से वाबस्ता स्टेट की जनरल सेक्रेटरी और नथुराम गौडसे की फॉलोअर पूजा शकुन पांडे और उसके हस्बैंड अशोक पांडे ने सुपारी देकर अभिषेक गुप्ता नाम वाले शोरूम के एक ओनर का मर्डर करवा दिया। और इस अफसोसनाक वाकये में पुलिस ने पूजा शकुन पांडे के हस्बैंड अशोक पांडे और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि फजल का एक और साथी मोहम्मद आसिफ फरार बताया जाता है। अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे ने 3 लाख रुपए के एवज में अभिषेक गुप्ता का मर्डर करवाया। 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए थे, 2 लाख रुपए देना बाकी है, मगर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। नथुराम गौडसे की यह फॉलोअर पूजा शकुन पांडे फरार बताई जाती है, जो किसी मठ में छुपे रहने का पुलिस को शुबा है। 50 साल उम्र वाली पूजा शकुन पांडे साल 2017 में संन्यास ले ली, जिसके बाद से उसका हस्बैंड अशोक पांडे अपने 2 बच्चों की देखभाल किया कर रहा था, क्योंकि पूजा शकुन पांडे साध्वी का रूप इख्तियार कर लिया और इसे साध्वी अन्नापूर्णा भारती का नाम दे दिया गया था, जो साल 2019 में हमारे मुल्क भारत को आज़ादी दिलाने वाली अजीम शख्सियत बाबा कौम गांधी जी की फोटो को गोली मारने और अपने नाजायज़ डैडी नथुराम गौडसे जिंदाबाद के नारे देने से बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई थी। हालांकि नथुराम गौडसे की यह नाजायज़ बेटी पूजा शकुन पांडे 50 साल उम्र की हो चुकी है, जिसके पास अब सब कुछ ख़त्म हो गया वैसा दिख रहा, मगर फिर भी इसके बावजूद गुज़िश्ता कुछ सालों से हथराज से ताल्लुक़ रखने वाले इससे कम एज के अभिषेक गुप्ता से बहुत ही करीबी ताल्लुकात कायम हो गए थे और वो रोज़ाना रातों को फ़ोन करके अभिषेक गुप्ता को बुला लिया करती थी। कई को बुला लिया करती थी ये तो नहीं मालूम हुआ, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से बोल सकते हैं कि पूजा शकुन पांडे इस नौजवान अभिषेक गुप्ता को कई को बुला लेती थी होंगी, मगर फिर भी दुनिया के सामने वो साध्वी बनी हुई थी और हस्बैंड को भी दूर कर चुकी थी, इसे भी करीब नहीं आने देती थी। लेकिन कम उम्र के अभिषेक गुप्ता को तो करीब कर ली थी और फिर इसके साथ गहरे ताल्लुकात कायम हो गए थे। अभिषेक गुप्ता के वालिद नीरज गुप्ता ने यह बयान दिया, जिन्होंने ये भी कहा कि पूजा शकुन पांडे उनके बेटे अभिषेक गुप्ता के शोरूम में पार्टनरशिप पूछ रही थी, जिसकी डिमांड को पूरा न करने पर सुपारी देकर इनके बेटे अभिषेक गुप्ता को मर्डर करवा दिया गया। पूजा शकुन पांडे के हस्बैंड अशोक पांडे ने मर्डर से पहले तक कॉन्ट्रैक्ट किलर फजल से 29 बार या इससे ज़्यादा टाइम मोबाइल पर बातचीत की थी। इससे पहले अशोक पांडे अभिषेक गुप्ता को किसी दूसरे मामले में फांसने की कोशिश कर रहा था, जिसमें नाकाम हो जाने पर अभिषेक गुप्ता का मर्डर करवा दिया। और दूसरी तरफ अभिषेक गुप्ता ने 70 के स्क्रीन पूजा शकुन पांडे के नंबर को ब्लॉक पर डाल दिया था, जिसके बाद 32 टायरों वाली ये लॉरी यानी पूजा शकुन पांडे ने व्हाट्सएप पर 20 बार तो भी कुछ बताने के लिए अभिषेक गुप्ता को वीडियो कॉल किया था, मगर अभिषेक गुप्ता ने इसके कॉल को रिसीव नहीं किया। और फिर जब वो शाम के वक्त अपना शोरूम बंद करके अपने वालिद नीरज गुप्ता और एक कजिन ब्रदर के साथ घर वापस आने के लिए बस में सवार हो रहा था कि इसी टाइम पर बाइक पर 2 लोगों ने करीब आकर गोलियां मारकर अभिषेक गुप्ता की जान ले ली। इतना ही नहीं, ये भी मालूम हुआ है कि 70 के जैसा दिखने वाला ये पर्दा पूजा शकुन पांडे ने कुछ महीनों पहले अभिषेक गुप्ता के छोटे भाई की शादी के मौके पर अपने और अभिषेक के लिए पिंक कलर का सेम ड्रेस बनाया था और उस ड्रेस को पहनकर इन दोनों ने शादी में जमकर डांस भी किया था, जिसके बाद से शायद रोजाना इसी तरह से डांस करने के लिए पूजा शकुन पांडे अभिषेक गुप्ता को साथ रहने के लिए जोर दे रही थी। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर अभिषेक गुप्ता जिंदा रहते तो क्या डेली इतने बड़े ट्रक के साथ वो डांस कर सकते थे या नहीं? कॉमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर जवाब लिख देना। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।